नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश और प्रदेश के मुख्य समाचार। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंडमान और निकोबार द्वीप ने शनिवार को इतिहास रचते हुए समंदर की गहराई में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यह अनोखा कारनामा स्वराज द्वीप में प्रशिक्षित गोताखोरों और कई एजेंसियों की मदद से पूरा किया गया। राधानगर बीच पर 60 मीटर 40 मीटर के विशाल तिरंगे को समुद्र के अंदर विशेष तकनीक और सटीक समन्वय के साथ फहराया गया। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक पुलिस और वन विभाग की टीमों ने मिलकर इसे संभव बनाया। सुबह 10:35 बजे गिनीज के जज ऋषि नाथ ने इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की और प्रमाण पत्र सौंपा। समुद्र के अंदर तिरंगे को खास वेटेड फ्रेम और रस्सियों की मदद से स्थिर रखा गया ताकि वह पानी के बहाव में संतुलित रहकर पूरी तरह फैल सके और लहराता हुआ दिखाई दे। उपराज्यपाल डीके जोशी ने इसे टीमवर्क और समर्पण का प्रतीक बताया। भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सिक्किम को देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया। इससे डिजिटल माध्यमों से न्याय तक पहुंच आसान होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंगटोक में घोषणा करते हुए बताया कि सिक्किम देश की पहली पेपरलेस न्यायपालिका बन गया है। यह घोषणा सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गंगटोक के चिंतन भवन में आयोजित राष्ट्रीय तकनीक और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में की। यह 2 दिवसीय सम्मेलन सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के न्यायिक विशेषज्ञों, न्यायाधीशों और विधि क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य न्याय प्रणाली में तकनीक की बढ़ती भूमिका और कानूनी शिक्षा को आधुनिक बनाने पर विचार किया जाना है। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार तक 10 जंगलों में आग लगातार 3 दिनों से अधिक समय तक जलती हुई पाई गई। मध्य भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। उत्तर में उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक भारत के 12 से अधिक राज्यों में बड़े पैमाने पर आग लगने से वन क्षेत्र के विशाल भूभाग जल गए हैं। एफएसआई के आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग आधे वन क्षेत्र आग लगने की आशंका वाले हैं। देश भर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। इस बीच 12 राज्य जंगल की आग की चपेट में हैं। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों में सैकड़ों लार्ज फॉरेस्ट फायर की घटनाएं दर्ज की गई हैं। हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण भारत में स्वच्छ और हरित तकनीक की दिशा में एक बड़ी प्रगति है, जिसमें 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का संकल्प लिया गया है। इस ट्रेन के संचालन के लिए जींद में विशेष रूप से एक हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। इस तकनीक को कालका शिमला जैसे हेरिटेज रूट्स पर लागू करने की योजना है, ताकि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने इस परियोजना के लिए भारी बजट आवंटित किया है, जिसके तहत आने वाले समय में देश के विभिन्न हिस्सों में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह सफल परीक्षण केवल एक ट्रेन का चलना भर नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के उस विजन की जीत है, जहां हम दुनिया को टिकाऊ और आधुनिक परिवहन का रास्ता दिखा रहे हैं। इस सफलता के बाद अब पूरे देश की नजरें इन ट्रेनों के व्यावसायिक संचालन पर टिकी हैं, जो भारतीय रेलवे के स्वरूप को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बना देंगी। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सेना की गतिविधियों की लाइव फुटेज
सीधे सीमा पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे एक अत्यंत संवेदनशील जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 महीने पहले कपूरथला के मॉडल टाउन में अपनी पत्नी के नाम पर एक दुकान किराए पर ली थी। आरोपियों ने दुकान के पास एक खंभे पर चीन निर्मित इमू ब्रांड का सिम आधारित सीसीटीवी कैमरा लगाया था। यह कैमरा सीधे पाकिस्तान में बैठे फौजी नामक एक एजेंट को सैन्य गतिविधियों की लाइव फुटेज भेज रहा था, जिसकी पहुंच आरोपियों के मोबाइल फोन पर भी थी। इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी गौरव तूरा और अपराध जांच एजेंसी के सहायक पुलिस महानिरीक्षक आईजी सिमन ढींडसा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को 28 अप्रैल को गोपनीय सूचना मिली थी कि कपूरथला शहर के सैन्य छावनी क्षेत्र के पास एक गुप्त कैमरे से सेना की गतिविधियों का सीधा प्रसारण पाकिस्तान किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। 29 अप्रैल की सुबह करीब 2 बजे एक विशेष टीम ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को ठीक करने और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए हैं। काम पूरा होते ही गड्ढों को तत्काल भरा जाए। अधिकारी खुद मौके पर जाकर इसके अनुपालन की स्थिति देखें। सभी डीएम और जल जीवन मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी को कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत खोदाई का काम करते समय सुरक्षा के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। काम समय से पूरा नहीं करने, अधूरा छोड़ने या इसमें लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं व ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाए और उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार शाम करीब 4 बजे युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव विकास चौधरी और जिलाध्यक्ष आकाश त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग से बाहर निकलकर यात्रा शुरू करने का प्रयास किया। उसी समय यात्रा को स्थानीय पुलिस, नगर कोतवाली, सिविल लाइन, नई मंडी और खालापार पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभालते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हुई। कार्यकर्ता सड़क पर आने की जिद पर अड़े रहे, जबकि पुलिस बल उन्हें पीछे धकेलता रहा। करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामे के कारण मौके पर भारी तनाव की स्थिति बनी रही। यात्रा रोके जाने की सूचना मिलते ही पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा मौके पर पहुंच गए। पुलिसिया कार्रवाई से क्षुब्ध होकर सभी नेता और कार्यकर्ता कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर ही धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। युवा प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पारस शुक्ला ने कहा कि नौजवानों और किसानों के हक की आवाज उठाना अपराध नहीं है। प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए शांतिपूर्ण यात्रा को रोका है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कंपनी बाग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मीरापुर विधानसभा के ग्राम ककरौली में व्यापारी नरेश अग्रवाल पर हुए हमले के मामले में शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी अपने दल के साथ ककरौली स्थित पीड़ित परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने और वास्तविकता जानने जा रहे थे। पुलिस ने पीड़ित के घर पहुंचने से पहले ही घेराबंदी कर सपा नेताओं, जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों,
प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह गुर्जर, जिला महासचिव सोमपाल सिंह कोरी, पवन बंसल, विधानसभा अध्यक्ष सादिक चौहान, जिला पंचायत सदस्य हाजी मूसा, अरशद मलिक, शाहनवाज मलिक और अन्य कार्यकर्ताओं को रोककर हिरासत में ले लिया और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले आई। सपा नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ककरौली थाने पर जमकर नारेबाजी हुई और सपा ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। गिरफ्तारी से आक्रोशित जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस का उपयोग विपक्ष की आवाज दबाने में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी के घर में घुसकर हमला करने वाले नेता को पुलिस संरक्षण दे रही है और जब समाजवादी पार्टी पीड़ितों के आंसू पोंछने जा रही है तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर भाजपा सरकार की तानाशाही है। सपा जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा डरी हुई है। यह गिरफ्तारी जिले में एक नए आंदोलन का बिगुल बजाएगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों और आमजन की समस्याओं को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रेहान तोमर ने किया। संगठन ने आरोप लगाया कि जनपद में गैस एजेंसियों द्वारा खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है और उपभोक्ताओं को तय दर पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ एजेंसियां पर्ची धारकों को सिलेंडर न देकर ऊंचे दामों पर अन्य लोगों को गैस उपलब्ध करा रही हैं। मेरठ रोड स्थित एक गैस गोदाम पर गंभीर अनियमितताओं और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच की मांग की गई है। गैस एजेंसियों की नियमित निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग रखी गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान देवराना कट के पास एक तेज रफ्तार बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। एसपी सिटी अमृत जैन ने सड़क हादसे में घायल युवकों की तत्काल मदद के लिए अपना काफिला रुकवाया और मौके पर पहुंचकर अपने स्कॉट वाहन की मदद से घायलों को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज भिजवाया ताकि उन्हें समय रहते इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के आह्वान पर जनपद के सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कार्यालय पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जैन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। आयोजित इस विशाल धरने में शिक्षकों ने विभाग की हठधर्मिता और कार्यशैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार यादव ने कहा कि वर्तमान में शिक्षक अपनी जायज मांगों के लिए भटकने को मजबूर है। जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक मांगों की लंबी सूची है, लेकिन शासन प्रशासन मौन साधे हुए है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र निस्तारण न हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जैन ने अपने संबोधन में पुरानी पेंशन OPS की बहाली और धारा 18 व 21 की रक्षा को शिक्षकों के सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों से बार बार अनुरोध के बावजूद प्रकरणों का ससमय निस्तारण न करना और संतोषजनक उत्तर न देना अत्यंत चिंताजनक है। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जिला मंत्री अरुण कुमार ने धरने का संचालन करते हुए आरोप लगाया कि DIOS कार्यालय की उदासीनता के कारण चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और वेतन निर्धारण जैसे छोटे छोटे काम भी अटके हुए हैं। विशेष रूप से उन शिक्षकों को अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है जो नई पेंशन से पुरानी पेंशन योजना में
स्थानांतरित हुए हैं। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।